हेलो गाइज, कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जो सीटीईटी में बहुत ही काम आता है और हर बार पूछा जाता है। मतलब ये किसी न कि जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम सोचे कि इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दे जो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला आप देख रहे हैं, पहला है समवरक या समवृत्त या संक्रिया का नियम। एक ही नाम है तीनों, और कन्फ्यूज मत हो जाएगा, एक ही नाम है तीनों। समवरक नियम, समवृत्त नियम, संक्रिया का नियम। तो दोस्तों ये होता क्या है, समवरक नियम या समवृत्त नियम है क्या? तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि कोई भी दो संख्या को, संख्या पता होगा, संख्या का प्रकार हम बताए हुए थे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सहअभाज्य संख्या, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो उसमें हम बताए थे। तो इसका ये नियम कहता है कि अगर पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं, अगर दो पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या ही आएगा। क्या आएगा? पूर्ण संख्या ही आएगा। अगर दो पूर्णांक संख्या को जोड़ रहे हैं तो पूर्णांक संख्या ही आएगा। यानी कहने का मतलब पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या बराबर क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या। समझ गए? पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या ही आना चाहिए। अगर 1 + 5 को जोड़े तो क्या है? 6 आया। तो क्या है? ये 6 पूर्ण संख्या है, और 1 भी पूर्ण संख्या है, और 5 भी पूर्ण संख्या है। समझ गए? अगर 5 तो पूर्ण संख्या है, अगर इस तरह से, ये तो जोड़ का है, अगर इसी तरह से घटाव का भी कर दीजिए तो घटाव में भी क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या आना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए 5 - 6 किए तो क्या आ जाएगा? -1। क्या आ गया? -1 आ गया। तो -1 तो दोस्तों पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या में तो दोस्तों, पूर्ण संख्या में तो आता है बस क्या? 0, 1, 2, 3 इस तरह से। और प्राकृत संख्या में क्या आता है? 1 से चालू होता है, और पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। तो इसी तरह से आप लोग करके देखिएगा। समवरक या समवृत्त नियम में वैसी दो संख्याओं को जोड़ेंगे, किसी भी दो संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या हमें आनी चाहिए। समझ गए? तब जाके वो समवरक नियम या समवृत्त नियम का पालन करेगा वो। समझ गए? तो इसमें समझ गए पूर्ण संख्या का जो है, पूर्ण संख्या में जोड़ का जो है पालन करता है। जोड़ जो है, पूर्ण संख्या जो है जोड़ का समवृत्त नियम का पालन करता है, घटाव का नहीं कर रहा है। फिर गुणा का करेगा, भाग का नहीं करेगा। तो इसी तरह से आप लोग करके देखें। समवृत्त नियम समझ गए? जब किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तब जाके वो समवरक नियम या समवृत्त नियम का पालन करेगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा है, ये समझ गए आप लोग? चलिए अब देखिए, अगला है 2 में क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब हो गया, क्रम का मतलब होता है मतलब एक लाइन से, और विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। तो देख लीजिए, ये नियम कहती है कि a + b अगर हम जोड़े तो इसी को हम इस तरह से भी जोड़ देंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि a + b, इसी को हम उल्टा दिए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b + a कर दिए तो कोनो दिक्कत नहीं। यानी कि अगर 5 + 6 है, इसी को हम 6 + 5 कर दिए तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है? ये भी 11 ही होगा, और ये भी 11 ही होगा। ऐसे कान पकड़िए तो भी, ऐसे पकड़िए, काने पकड़िएगा, नाक मत पकड़िए, ठीक है? तो a + b = b + a। तो यही नियम कहता है, क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि हमें a + b जैसा रखो या फिर b + a रखो, उल्टा पुल्टा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओंघरा पर लात मार कर ओंघरा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये यही कहता है। तो इसमें आप हर एक नियम में देख लीजिएगा। तो जोड़ में देखिएगा तो जोड़ का नियम पालन हो रहा है, लेकिन अगर घटाव में देखेगा तो घटाव में ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर माइनस कर दीजिएगा तो इधर -1 हो जाएगा, इधर कर दीजिएगा तो अगर इधर -1 करिएगा तो इधर 1 होगा। तो -1 और 1 कभी बराबर होता नहीं है, क्योंकि ये 1 बड़ा है और ये -1 छोटा है। समझ गए? तो ये याद रखिएगा, क्रम विनिमय नियम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम समझाते हैं साहचर्य नियम। चलिए, साहचर्य नियम क्या कहता है दोस्तों? कि साहचर्य नियम कहता है कि 3 संख्या लो, 2 से ज़्यादा कोई भी संख्या लो, 3 संख्या लो, यानी कि a + b + c। आप इसमें या तो एक बार इसको जोड़ दो, इसको अलग कर दो, या एक बार जो है
इसको जोड़ दो और इसको अलग कर दो, बात उतना ही होगा। कैसे, तो देख लीजिए, एक बार इसको कर दिए ना, इस बार इस साइड इस दोनों को जोड़ दिए। यही है सब क्या, साहचर्य नियम। यही गुना में भी होता है सेम, बी गुने सी बराबर ए गुने बी गुने सी। क्वेश्चन आया हुआ है कब, तो जुलाई 2019 में मैथ पैडागोजी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई बच्चा है जो क्या लिखता है, यानी कि 16 गुने 25 है क्वेश्चन में, बोलता है कि बच्चा लिख दिया है ऐसे 4, यानी कि लिखा है 8 गुने 2 16 को, गुना 25 को लिख दिया है 5 गुने 5। कोई बच्चा इस तरह से गुना किया है, यानी कि 8 को फिर 5 से और फिर 2 को 5 से, यानी कि 8 पंचे 40 गुने 5 गुना 10, यानी कि 400। इसको भी करिएगा तो 400 आएगा। तो ये बोल रहा है कि ये किस नियम गुना के किस नियम का पालन किया है, तो ये साहचर्य नियम के गुना का जो है ये साहचर्य नियम का पालन किया है। 3 संख्या हैं, 1 8 2 5, और क्या किया है ये देख लीजिए, यही उसको क्या किया है यहाँ पर नियम लगाया है। समझ गए, ए गुने बी गुने सी किया है ना, 8 गुने 2 गुने 5 है ना, 8 को एक बार 2 से कर दीजिएगा तो 16, गुने 8 को 5 से कर दिएगा तो 8 पंचे 40, गुणा करिएगा उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये किसका पालन किया है, तो साहचर्य नियम का। समझ गए, ऐसा ही होगा। तो कैसे, अगर 4 + 5 + 6 कर दिए, इधर 4 + 5 + 6 कर दीजिए, तो 5 6 11, 11 4 15, 5 4 9 और 6 15 बराबर हुआ। तो यही जोड़ घटाव गुना सब में इसी तरह ये मेन फार्मूला है। इसी पर आप जोड़ रहेगा तो जोड़, गुना रहेगा तो गुना, घटाव रहेगा तो घटाव, भाग रहेगा तो भाग कर सकते हैं। कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, किसी पर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे साहचर्य नियम। चलिए अब देखते हैं वितरण नियम, ऊपर लिख देते हैं वितरण नियम। भाई साहब, वितरण नियम क्या कहता है, वितरण नियम कहता है कि हम बांटेंगे, ये नियम कहता है कि हम बांट देंगे। अगर तुम दिया 2 से 2 गुने 5 + 6, यानी इसका मेन हो जाएगा a गुने b + c। ठीक है, तो इसका बेसिक फार्मूला वो हुआ। तो 2 गुने 5 गुने 6, तो ये 2 कहता है कि हम इसके पास भी लड्डू खाएंगे, हाँ इसके पास भी हम लड्डू खाएंगे, दोनों के पास खाएंगे। तो 2 गुने 5 + 2 गुने 6, तो 5 दूना 10 + 6 दूना 12, यानी कि 22। तो यही कहता है वितरण नियम कि हम जो बाहर में रहेंगे वो दोनों से हम गुना हो जाएंगे। तो वितरण नियम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इसका बेसिक फार्मूला हुआ, यानी कि जो भी बाहर में रहेगा वो अंदर के जितने भी चीज़ रहे, जितना भी संख्या रहेगा, जितना भी अंक रहेगा, सब से गुना हो जाएगा। ठीक है, वितरण नियम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है निरसन नियम। क्या है, निरसन। एक निरसन नियम ये कहता है, ये 5 नंबर है। निरसन नियम कहता है कि a + b बराबर b + c, तो इसमें a बराबर c हो जाएगा। कैसे, तो देखिए, a + b बराबर b + c। जैसे अगर 5 + 6 बराबर 6 + 7 किए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इधर लाइएगा तो कटेगा 6, इस साइड प्लस में, इस साइड लाएगा तो माइनस में कट जाएगा ना। प्लस प्लस अगर बराबर के साथ सेम चिन्ह रहता है तो कट जाता है, क्योंकि इस साइड आने से चिन्ह बदल जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस, गुना रहेगा तो भाग, घटाव रहेगा तो जोड़ रहेगा तो घटाव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 5 बराबर क्या आया, 7 आया। तो यही बोलता है कि मतलब अगर इसमें a + b बराबर b + c, ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, यही निरसन नियम यही कहता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आप देख लीजिए, आगे है योगात्मक प्रतिलोम। क्या आया, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक बोलिए या योज्य प्रतिलोम बोलिए, एक ही बात है। योगात्मक
बोलिए या योज्य प्रतिलोम बोलिए, एक ही बात है। यह नियम कहता है कि योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम किसी भी दो संख्या को जोड़ने से क्या आना चाहिए, यानी मतलब जीरो होना चाहिए। अगर ए में क्या जोड़िएगा तो जीरो होगा, माइनस ए जोड़िएगा तभी जीरो होगा। क्या ए में माइनस ए जोड़िएगा तभी ना जीरो होगा। तो अगर पूछेगा कि 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो क्या होगा, -4। क्या हो जाएगा, -4, तब ना जीरो होगा। पूछेगा -4 का योज्य प्रतिलोम तो +4। पूछेगा 10 का योज्य प्रतिलोम तो -10। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम एक ही होता है, जो किसी भी दो संख्या को जोड़ने या घटाने पर क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। चलिए योज्य प्रतिलोम समझ गए। चलिए अब देखते हैं योज्य तत्समक। एक है योज्य तत्समक। योज्य प्रतिलोम में पूछ दिया कि एक का जो मतलब पूछ दिया कि -5 का जो है योज्य प्रतिलोम क्या हो जाए। इस डायरेक्ट पूछ सकता है कि -5 का योज्य प्रतिलोम तो 5, सोचे 5। पूछ देगा -10 का योज्य प्रतिलोम तो 10। समझ गए, योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम एक ही चीज़ है। अब है योज्य तत्समक, साथ में है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक में देखिए क्या है कि ये कहता है कि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने से वही संख्या आ जाता है। किसी भी संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है, तो जीरो जो है ये शून्य जो है, शून्य क्या है, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक है। क्या है, जीरो। हमेशा याद रखेगा, जीरो जो है किसी भी संख्या का योज्य तत्समक है, यानी कि वैसी संख्या जिसको जोड़ने से वही संख्या प्राप्त हो तो क्या जीरो ही होगा। तो जीरो क्या है, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक है, इसमें कुछ नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। शून्य क्या है, सभी संख्याओं का योज्य तत्समक है। चलिए अब आगे देखते हैं, 2 बच गया है। अब है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम और एक है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक तत्समक है। योज्य तत्समक समझ गए, जीरो क्या है, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक है। यहाँ पे गुणात्मक तत्समक है और गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहता है कि से कोई संख्या ए है तो उसमें ऐसी संख्या से गुणा होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, जिससे हमें 1 प्राप्त हो। क्या होना चाहिए, 1 प्राप्त हो। तो ए में ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। तो पूछ देगा कि 10 का जो है गुणात्मक गुणन प्रतिलोम क्या होगा, या गुणात्मक प्रतिलोम ही बोल सकता है। तो गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 10 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10 यानी कि 1। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/-5 कट जाएगा तो 1 होगा। समझ गए, गुणात्मक प्रतिलोम यही है कि किसी भी संख्या को उससे संख्या से गुणा करना है जो 1 प्राप्त हो, ठीक है। तो अगर ए का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a, तो क्या हो जाएगा, 1 का आंसर हो जाएगा। 10 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/10, 10 कट जाएगा। -5 का 1/-5। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लास्ट है गुणात्मक तत्समक। क्या है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक ये कहता है कि 1 × a बराबर a × 1, यानी 1 को a से गुणा करिए या a को 1 से गुणा करिए, होगा कितना है, a ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो 1 जो है क्या है, किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक है। क्या है, 1 जो है क्या है, गुणात्मक तत्समक है। समझ के याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 0 क्या था, योगात्मक या योज्य तत्समक। क्या था, योगात्मक या योज्य तत्समक। 0 था किसी भी संख्या का, यानी कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते थे तो वही संख्या प्राप्त होता था, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक, और 0 क्या है, योज्य तत्समक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।